कमलनाथ ने भी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां तेज कर दी है। इंदौर पहुंचे कमलनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा इंदौर भी पहुंचेगी। ऐसे में इंदौर में भी कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया से रूबरू हुए और कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय जाहिर की है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब सूट बूट और लूट की सरकार है, जो टेलीविजन और होर्डिंग से चलती है। सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। कमलनाथ ने आत्मविश्वास से कहा कि 11 महीने बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ ने कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी के संगठन से है, जिसके लिए कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। कमलनाथ ने पार्टी से बागी होकर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी आने वाले समय में क्या हालत होगी, ये भी देखिएगा। मैंने उनसे आज एक बात कही, सब जिले के नेताओं से एक बात कही कि आपके ऊपर कोई आदेश नहीं, कोई आदेश नहीं दे रहा, मैं कोई दबाव नहीं दे रहा, जो आपका दिल चाहे आप करें। क्योंकि ये यात्रा का महत्व, भारत जोड़ो यात्रा का महत्व है कि अपने देश की जो संस्कृति है, अपने देश का जो संविधान है और आज जो देश की समस्या है उनको उजागर करना। हमारे देश की जो संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, और वही कांग्रेस की संस्कृति, जोड़ने की संस्कृति। हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान अगर गलत हाथों में चला जाए उसका क्या परिणाम होगा। मेरा प्रश्न था कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा देश और कैसा प्रदेश बनाएं। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति पर जो हमला हो रहा है, हमारे संविधान, अच्छा संविधान अगर गलत हाथों में चला जाए उसका क्या परिणाम होगा। राहुल जी की तपस्या, राहुल जी की मेहनत, और मैं तो कहता हूं एक प्रकार की उनकी कुर्बानी, उन्होंने जब तय किया कि ये मैं भारत जोड़ो यात्रा करूंगा, कोई ऐसा देश है पूरे विश्व में जो इस प्रकार की जोड़ो यात्रा कर सकता है। जोड़ो यात्रा तो वहां होती है जहां विविधता हो, जहां अनेकता हो। भारत की विविधता, भारत की अनेकता आज पूरा विश्व ताज्जुब करता है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतने धर्म हो, इतनी जातियां हो, इतनी भाषाएं हो, इतने त्योहार हो, इतनी देवी देवताएं हो। कोई ऐसा देश नहीं जहां उस देश में अन्य धर्म का भी जन्म हुआ है। तो केवल भारत में ही ऐसी यात्रा हो सकती है, कोई सिंगापुर में नहीं हो सकती, बांग्लादेश में नहीं हो सकती, फ्रांस में नहीं हो सकती, इंग्लैंड में नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें स्थित ये विभिन्नता नहीं। तो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है कि हम अपने संस्कृति से लोगों को जोड़े, आम जनता को जोड़े। जाना चाहते हैं। कल मैं शहडोल में था और मुझे एक ग्रुप मिला, कहते हैं 200 लोग शामिल होंगे ये यात्रा में, हम कहाँ पहुंचेंगे। उनको कोई आदेश नहीं, उनको कोई फरमान नहीं दिया गया, अपने दिल से जुड़ना चाहते हैं। ये भारत के इतिहास में पहली दफा ऐसी यात्रा है। पहली यात्रा महात्मा गांधी जी ने 70-80 लोगों से शुरुआत करी थी, जिससे आज अपना देश आजाद हुआ। उसके बाद आज ये यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा का ये लक्ष्य है, इसलिए इसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। और आज यही सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारी विविधता, हमारी अनेकता जो आज फिर भी एक झंडे के नीचे खड़ी है, ये हमारी संस्कृति का परिणाम है। अन्य प्रोग्राम रहे मेरे, पर आज जो हमारे प्रदेश 11 महीने में चुनाव, आम जनता मध्य प्रदेश की आज समझदार है।
बहुत अंतर है। मैं 42 साल से चुनाव लड़ रहा हूं और जीत रहा हूं। मैं जानता हूं कितना राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। राजनीतिक परिवर्तन पिछले 5 साल हुआ। 5 साल पहले, 6 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में थे। आज 95% सोशल मीडिया में। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। आज महंगाई की बात हो, आपको समझाने की जरूरत है। बेरोजगारी की बात हो, आज के नौजवान जो बेरोजगार भटक रहे हैं, आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज ये नौजवानों की दुनिया कुछ और। ये किस तरह तड़प रहे हैं कि इनको व्यवसाय का मौका मिले, इनको रोजगार का मौका मिले। और भारतीय जनता पार्टी के इस 18 सालों में आज ये हालात उत्पन्न हुए। ये हालात उत्पन्न हुए कृषि क्षेत्र में कौन सी समस्या नहीं है? बीज की, खाद की, मूल्य की। हमारा लहसुन किस भाव भी मालवा निर्माण में बिका। इसके बाद हाल कौन से हाल? अभी पिछले 10 महीनों में 4 उपचुनाव हुए। 4 उपचुनाव में से हम 2 उपचुनाव जीते। दहगांव में 31 साल बाद जीते, दमोह जीते। पृथ्वीपुर उन्होंने पैसे और पुलिस के बल से लूटा। जोबट में शायद हमारा कैंडिडेट का कुछ विवाद था, इसलिए हम हारे। पर 4 में से 2 उपचुनाव तो हम जीते और 1 इन्होंने लूटा। अभी जो जनपद के चुनाव हुए, इनके पास बचा क्या? पुलिस, पैसा और प्रशासन। कितना पैसे का उपयोग किए गया? पार्षदों को हम पैसा देंगे, आप हमें वोट दे दो, ये सब खुली बात है। और प्रश्न ये नहीं है केवल, हमारे पास तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे। 5 महापौर हमारे जीते। ग्वालियर मुरैना जो गढ़ माना जाता है, रीवा जहां हमारी 1 सीट नहीं है, हम जीते। कितने सालों बाद जीते। और 2 महापौर के चुनाव तो इन्होंने लूट लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से। यह स्थिति है। इससे साफ स्पष्ट है जनता क्या कहां है। मैं जानता हूं कि जो हारे जनपद का, जो हारे जिला पंचायत का, वो भी मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं किस तरह पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग किया गया। अगर आपके साथ जनता है तो क्या इसकी आवश्यकता है? पुलिस, पैसा और प्रशासन की आवश्यकता है? जब आपके साथ में है, जनता आपके साथ में है। पिछली बार जनता ने आपकी सरकार बनाई थी, लेकिन पैसों के बल पे, ईडी, सीबीआई के बल पे जो है सरकारें गिरा दी जाती है। उससे कैसे निपटेगी कांग्रेस? क्योंकि जनता तो कई जगह, जैसे आपके महाराष्ट्र में भी हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में भी कोशिश की जा चुकी है, तो जनता तो अपना काम करती है, लेकिन ईडी, सीबीआई का और बाकी उसका इलाज क्या है आपके पास? देखिए, हम इसके इलाज पे नहीं पड़ रहे। ईडी, सीबीआई छुप-छुप वोटर्स को अफेक्ट कर सकती है। वोटर नहीं, सरकार गिराने में। देखिए, मैं जानता था ये सौदे की सरकार बनने वाली। मेरे पास तो विधायक आए थे कि हमें इतना पैसा दिया गया है, पर मैं सौदा नहीं करना चाहता था। मैं मध्य प्रदेश का चेहरा सौदे की राजनीति का नहीं बनाना चाहता था। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं कुर्सी पर डटा रहा हूं सौदे के माध्यम से। तो सौदा तो ये करेंगे। इन्होंने शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश में, वो जगह जगह झारखंड में प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान में प्रयास किया, मध्य प्रदेश में इन्होंने प्रयास किया और सरकार गिराई। मुझे तो कई महीने पहले पता था। कल की जो व्यवस्था बनाई है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक, पहले हम कहते थे ये सूट बूट की सरकार है, हम कहते हैं सूट बूट लूट की सरकार है। और यही व्यवस्था से लोग आज परेशान हैं। किस प्रकार हर चीज में पैसे लो, काम लो। आप सब इससे परिचित हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिले, आज कह रहे थे कि हम 11 महीने की इंतजार कर रहे हैं। आज खुले रूप से जो
भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो, तो सोचता है 11 महीने में जो समेट सकते हो समेट लिया जाए, क्योंकि उनको भी समझ आ रही है कि जनमानस क्या है। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत हो। हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। हमारा संगठन उनसे मुकाबला करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि 11 महीने बाद मध्य प्रदेश सही पटरी पर वापस लौटेगा। संस्कृति और एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सर कर्नाटक से जो बयान सामने आता है, हिंदू को लेकर जो बात आती है कि हिंदू शब्द शर्मनाक है, तमाम उस सब चीजों को लेकर सर एक बार फिर से बयान आता है, आखिर क्या आवश्यकता पड़ जाती है? भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीतिक पर लाती है। हमारी सबकी धार्मिक भावनाएं, सबकी धार्मिक भावनाएं, हमारी अपनी धार्मिक भावनाएं। आज मैं संत गुरु नानक जयंती पर गया था, धार्मिक बात, क्योंकि ये कोई समाज की बात नहीं। अगर मैंने सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनाया, ये मेरी भावना थी कि मैं बनाऊं। बहुत कुछ हुआ छिंदवाड़ा में, मैंने कहा हमें मंदिर की आवश्यकता है। मैंने कहा सबसे बड़ा हनुमान मंदिर प्रदेश का और अभी शायद देश का भी, कि वो छतरपुर मंदिर हुमायूं मंदिर से भी 8 इंच ऊंचा है, मैं छिंदवाड़ा में बनाऊंगा। पर मैंने इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं करी, मैंने कोई घोषणा नहीं करी, मंदिर बन गया। उनका कहना है कि दारू पियो, गांजा पियो, लेकिन जल बचाओ और टैक्स दो जल का। ये तो इनकी सोच है, ये इनकी सोच है, ये इनका सोच का एक एग्जाम्पल है कि ये दारू पियो और क्या कहा, गांजा पियो और टैक्स दो। ये तो ये कर रहे हैं। आज इनकी शराब नीति जो है, ये यही तो नीति है, यही इनकी सोच है। देखिए, ये सोच की खोट में जनता पहचान नहीं। आज ये शिवराज सिंह जी कहेंगे 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं, कितनों को रोजगार मिला। ये सब बयान की राजनीति, घोषणाओं की राजनीति, ये होर्डिंग की राजनीति,